एक छोटे से गांव में गधा लक्की और उसका मालिक मुन्ना रहते हैं। मुन्ना हमेशा आलसी रहता है, जबकि गधा लक्की बहुत चालाक है। गधा लक्की सोचते हुए, आज फिर मुन्ना सो रहा है और मुझे सुबह सुबह काम पर जाना पड़ा। अगर ये आलसी ऐसे ही सोता रहा तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मुन्ना आंखें बंद किए हुए आराम से लेटे हुए, अरे लक्की तुम चलो खेतों में काम करो, मैं आराम से सोऊंगा। गधा लक्की सोचता है कि वह आलसी मालिक से छुटकारा पाकर खुद कुछ करना शुरू करेगा। गधा लक्की मन ही मन, अब मैं और नहीं सह सकता, मुझे कुछ करना होगा। इस बार मैं मालिक को ऐसे ही नहीं। फिर खेत की ओर बढ़ने की आवाज। लक्की गांव के पास बकरा बिल्लू और मुर्गा बबलू से मिलता है। गधा लक्की, अरे बिल्लू बबलू, मैंने एक बढ़िया प्लान सोचा है। हम सब मिलकर मुन्ना मालिक को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। बकरा बिल्लू चौंकते हुए, क्या? लेकिन लक्की तुम्हारा मतलब क्या है? मुर्गा बबलू आवाज में उत्सुकता, क्या प्लान है? मुझे भी बताओ। गधा लक्की मुस्कुराते हुए, देखो मुन्ना हर समय सोता रहता है, हमें उसे ऐसे सबक सिखाना होगा कि वह खुद काम करने के लिए मजबूर हो जाए। गधा लक्की, गांठ में एक बांस की छड़ी लेकर तुम दोनों काम पर लग जाओ, मैं बांस को अपनी पीठ पर रखकर खेतों में काम करने का नाटक करूंगा। मुन्ना को ऐसा लगेगा कि मैं काम कर रहा हूं और वो अपनी आलस्य की आदत छोड़ देगा। गधा लक्की खेतों में बांस की छड़ी लेकर जाता है और उसे जरा सा झुका देता है ताकि मुन्ना को ऐसा लगे कि वह काम कर रहा है। मुन्ना सोते हुए बड़बड़ाते हुए, अरे लक्की सचमुच काम कर रहा है, वाह मुझे भी उठना चाहिए और कुछ करना चाहिए, नहीं तो गधा ज्यादा स्मार्ट बन जाएगा। मुन्ना धीरे धीरे उठकर खेतों में काम करने जाता है। गधा लक्की, बकरा बिल्लू और मुर्गा बबलू चुपके से मुस्कुराते हैं। गधा लक्की आखिरकार खुश होकर, अब देखो मुन्ना को काम करने का एहसास हो गया, अब वह आलसी नहीं रहेगा। बकरा बिल्लू मुस्कुराते हुए, वाह लक्की तुमने तो कमाल कर दिया। मुर्गा बबलू, अब हम सब मिलकर मजे से रहेंगे क्योंकि मुन्ना भी काम करेगा। कुछ समय बाद मुन्ना अब आलसी नहीं रहता, वह खेतों में काम करता है और गधा लक्की, बकरू और मुर्गा बबलू के साथ आराम से बैठकर खाना खाता है। मुन्ना खुश होकर, अब मुझे समझ में आया लक्की, मेहनत करने से ही आदमी या जानवर को सफलता मिलती है।